पहले उनके लिए ख़ास तरह के खाने बनवाए गए होंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर जयशंकर के लिए एससीओ में, क्योंकि वही जो इंडिया के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं वही सिर्फ वेजिटेरियन होंगे। बाकी सब जो कंट्रीज़ के आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सब के सभी उनमें से कोई भी वेजिटेरियन शायद कोई बीमारी की वजह से हो, वरना तो नहीं हो। क्योंकि पाकिस्तान में या इन कंट्रीज़ में ना जहाँ पे गोश्त खाया जाता है वो तो बीमारी की वजह से वेजिटेरियन बनते हैं, वैसे नहीं बनते। तो उनके लिए ख़ास तरह के खाने बनवाए गए होंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, प्लेस विद सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के अंदर। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अदील खोकर डायरेक्टर हैं फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने उनको रिसीव किया। फिर इमरान साहब आई थिंक डीजी हैं, जो राइट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में जो बाकी डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबकी निगाह था जिसका इंतज़ार वो शाहकार पहुंच गया। और वो जो शाहकार जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो डॉक्टर जयशंकर थे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर के पहुंचते ही पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है सल्यूट करने के लिए। उनके लिए जैसे ये हो गया है कि कई सालों के बाद होता ना कोई फरिश्ता आ गया। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की ही बातें चल रही है दोस्तों। हर जगह डॉक्टर जयशंकर जयशंकर चल रहे हैं, किसी को कोई और बात की नहीं जा रही है, सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की एक एक मूवमेंट को नोटिस किया जा रहा है। स्पेशली उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनवाया गया है। जितने भी एससीओ में लोग आए हुए हैं, सब एक डॉक्टर जयशंकर ऐसे जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उनके लिए स्पेशली वेजिटेरियन खाने का ऑर्डर किया गया है। और जितना हो सकता है उतना वेलकम किया जा रहा है। हद से ज्यादा पाकिस्तान समझ लो बिछ गया है। वो सोच रहे हैं कि यही एक मौका है कि डॉक्टर जयशंकर के आगे लेट जाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर बड़े पक्के देशभक्त हैं और वो ऐसे पॉलिटिशियन है जो किसी की सुनते ही नहीं है। उनको पता है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये एक नंबर के मतलब ही है दोस्तों, और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और डॉक्टर जयशंकर इनके रग रग को जानते हैं। मजा आएगा दोस्तों, 2 दिन के बाद पता लगेगा पाकिस्तानियों का क्या हाल है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और वो खबर ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पधार चुके हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर जयशंकर ने कदम रख दिया है। और मैं देख रही थी कि शरारती लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं और उनके लिए ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के तैयारा पाकिस्तान में एंटर हो गया। इंडिया के तैयारे ने, इंडिया के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान में एंट्री दे दी है। चलें, ओके, एक ही बात है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भारतीय एयरफोर्स के तैयारे में वहाँ पर पहुँचे हैं पाकिस्तान, और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। बहुत वार्म वेलकम उनको किया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में जो बाकी डेलीगेट्स हैं वो पहुँच चुके हैं, लेकिन सबकी निगाह था जिसका इंतज़ार वो शाहकार पहुँच गया। और वो जो शाहकार जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो डॉक्टर जयशंकर थे, वो पहुँच गए हैं। तो फिर ये जो है ये एक बड़ा इवेंट अब बन गया। अगर इंडिया इस डिनर में शामिल ना होता, जो कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दे रहे हैं, तो वो शोभा आधी रह जाती। यानी क्योंकि देखें ना, सबकी नज़रें होती है, अच्छा जी भारतीय मेहमान आए हैं कि नहीं आए, लेकिन अब सही हो गया और खुश होना चाहिए पाकिस्तानी को। पाए वो आ गए, शुक्रिया अदा करो तुसी। लेकिन हो भी सकता था कि वो ना आते, तो ये जो इतनी हाइप क्रिएट हुई है ना आपकी एससीओ की, और जो इतना ज़्यादा वो हो रहा है, बड़े इंतजाम किए गए। मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली यार, मतलब देखें ना, कह रहे हैं कि 30 ईयर्स के बाद, 27-30 ईयर्स के बाद कोई इवेंट होगा, और वही मसा मतलब कि मर मर के, वरना तो वो आपको पता है कि क्या होने जा रहा था, दमादम मस्त कलंदर तो होने लगा था। अच्छा, फिर मैंने देखी है, उन्होंने कहा तरले मिनते कर ली हैं, पाँव पाए ना करो, ये जो मौका ये ऐसा नहीं है, और तो बात भी मान ली गई है। पहले उनके लिए ख़ास तरह के खाने बनवाए गए होंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर जयशंकर के लिए एससीओ में, क्योंकि वही जो इंडिया के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं वही सिर्फ वेजिटेरियन होंगे। बाकी सब जो कंट्रीज़ के आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सब के सभी उनमें से कोई भी वेजिटेरियन शायद कोई बीमारी की वजह से हो, वरना तो नहीं हो। क्योंकि पाकिस्तान में या इन कंट्रीज़ में ना जहाँ पे गोश्त खाया जाता है वो तो बीमारी की वजह से वेजिटेरियन बनते हैं, वैसे नहीं बनते। तो उनके लिए ख़ास तरह के खाने बनवाए गए होंगे।
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना प्लेस विद सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के अंदर। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अदील खोकर डायरेक्टर हैं फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने उनको रिसीव किया। फिर इमरान साहब आई थिंक डीजी हैं, जो राइट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है और बिलावल भुट्टो की आई है स्टेटमेंट। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है जब वो इंडियन सहाफ़ी बरका दत्त को मिले और उस पर उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को आना चाहिए था। बट क्वेश्चन ये है कि आप क्यों इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए था। ठीक है, मोटी मोटी अच्छा लगता है कभी कभी ये कह देना कि उनको आ जाना चाहिए था। जब वो नहीं आए तो नहीं आए, आप कहें यार नहीं आया कोई गल नहीं, ठीक है अगली बारी आ जाए, ये केड़ी गल है। देखिए, नवाज शरीफ इज अ लीडर, जैसा तैसा जो भी है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मोदी साहब क्यों नहीं आए। मोदी साहब को नहीं, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का नहीं पता कि जयशंकर ही हमेशा एससीओ में जा रहे हैं कुछ अरसे से। अस्ताना में भी गए थे, एससीओ उन्होंने वर्चुअल कर दी। पाकिस्तान क्यों आएंगे? हम हमेशा, हमारी लीडरशिप जो है ना छोटी और हल्की स्टेटमेंट दे देती है। मैं इस पर बड़ा कैटेगोरिकल मैं इस बात को करूंगा, बल्कि आज शाम को मैं इस हवाले से इंडियन मीडिया पे भी बैठूंगा और बात होगी। जारी बात है इन इश्यूज के ऊपर कि ये जो नवाज शरीफ ने कह दिया, और दूसरा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जयशंकर जो है ना पाकिस्तान को फिर ब्लेम करेंगे और वो जो अपना नैरेटिव है, मंत्रा है पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म के बारे में, उसको दोबारा रिपीट करेंगे। भाई क्वेश्चन ये है कि ये बात करने की आपको क्या ज़रूरत है? ठीक है कि जी वो जयशंकर रिपीट करेंगे, वही जो करेंगे। आपको इन चीज़ों को छोड़ें। आप ने ये जो पैगाम दे दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि हम जो है वो वेलकम करते हैं उनको, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो बिलावल जयशंकर साहब हैं वो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो भी करेंगे। सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि बिलावल को ये भी बात नहीं करनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे टेररिज्म पे और अपने नैरेटिव को टो करेंगे। भाई उनको जारी बात है वही करना है। और दूसरा, हाँ ये बात उन्होंने अच्छी की है बिलावल ने कि भारत को गौर करना चाहिए कि दोनों मुल्क किस तरह बातचीत कर सकते हैं। अ सॉर्ट ऑफ अ मैसेज जो है वो किया है। लेकिन जब जयशंकर आए तो उनको पाकिस्तान से एक यंग बच्चे और बच्ची ने उनको वेलकम किया, फूलों के गुलदस्ते दिए। जयशंकर साहब का मूड बड़ा लाइट था, उन्होंने कोई हॉस्टिलिटी शो नहीं की। जो बार बार अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जिस लड़के ने, अदील खोकर ने उनको वेलकम किया, और दूसरे इमरान साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो उनको बता रहे थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन जयशंकर ने एक और बड़ी बात की कि जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर खड़ा था, उसको जब जयशंकर साहब उतरे तो सल्यूट किया, तो जयशंकर साहब ने उससे भी हाथ मिलाया। दैट वाज अ गुड जेस्चर टू इंडियन एयरफोर्स के बंदे को मिलना, अपने ऑफिसर को मिलना। तो इट वाज समथिंग व्हिच आई लाइक पर्सनली।